नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप रात के 8 बजे। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शिक्षा के मंदिर में अगर आप सियासत करेंगे तो आप पर भारी पड़ सकता है। ये आज के दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता। राहुल गांधी बेंगलुरु में कॉलेज में छात्रों के सेशन में गए थे। यहां उन्होंने छात्रों से राजनीतिक सवाल पूछे, लेकिन सियासत का ये मूड तब उनका खराब हो गया जब छात्रों ने राहुल गांधी की हां में हां मिलाने से मना कर दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पीएम मोदी की योजनाओं पर सवाल उठाने के पहले क्या वाकई राहुल गांधी होमवर्क करके नहीं गए थे? आखिर मोदी का सवाल पूछने पर वो हिट विकेट क्यों हो गए? ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में आज बहस इसी पर। Clean Your Country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? What? Well, I think they're agreeing that it's working. You think it's working? Okay, the house is divided. Yes, it's working. Okay. No. Let's have a raise of hands. बेंगलुरु के माउंट कार्मेल कॉलेज के छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल ऐसे फंसेंगे, उन्होंने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की होगी। मोदी सरकार की योजनाओं का मजाक उड़ाना उन्हें इस तरह महंगा पड़ेगा, शायद उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ये एक बार नहीं हुआ। पहली बार छात्रों ने उनकी हां में हां मिलाने से इनकार किया, तो उन्होंने छात्रों से दो और सवाल पूछे। Okay, let's ask another question. Do you think Make in India is working? Do you think so? No. You think youngsters in India are getting jobs? So Swachh Bharat isn't working, Make in India isn't working, Connect India isn't working. So I don't clearly see, I don't clearly see a vision that the BJP is projecting. इस बार भी राहुल को निराशा हाथ लगी। छात्र मोदी सरकार की योजनाओं से खुश दिखे, लेकिन तीन सवालों में राहुल को छात्रों से मनमाफिक जवाब नहीं मिला, तो वो दुखी हो गए और एनीवे कहकर आगे बोलने लगे। You see it working? कॉलेज के छात्रों से उनकी समस्याओं की जगह सियासत की बात राहुल को ऐसे गले पड़ेगी, ये उम्मीद उन्हें नहीं थी। वो इंटरैक्शन के लिए आ रहे हैं और उनको पॉलिटिकल डिफरेंसेस लाने की कोई जरूरत नहीं। So whatever views he had were from his perspective, and I think he fails to acknowledge what the current government is doing. इधर राहुल मोदी की योजनाओं पर फंसे, उधर बीजेपी हमलावर हो गई, जबकि कांग्रेस बचाव में आ गई। देखिए, राहुल गांधी को करारा जवाब मिला है छात्रों के जरिए, और मेरे ख्याल में 100% बच्चों ने कहा कि ये तमाम चीजें कुछ हो नहीं रही हैं, ये ज़बानी है। तो मैं कुल मिला के कहूँगा कि ये इंटरेक्शंस बहुत ही अच्छी उनकी स्टूडेंट्स के साथ रहे। राहुल गांधी के संसद में गैर हाजिर होने, संसद में उनकी भूमिका कम होने जैसे मुद्दों पर अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कल से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले राहुल गांधी के लिए छात्रों के सामने असहज हो जाना कई सवाल खड़े करता है। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में आज हम बहस करेंगे कि मोदी के सवाल पर राहुल हिट विकेट क्यों हो गए? क्या राजनीति का होमवर्क नहीं करते राहुल? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हैं बात करने के लिए। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्मिता प्रकाश है, एडिटर है एएनआई की, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है। अखिलेश जी, आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे और मन मुताबिक उनको शायद जवाब नहीं मिले। अब हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आपका हाँ अब आ रही है। सवाल एक बार प्लीज रिपीट कर दें। जी, मेरा कुछ सवाल था ही नहीं। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि राहुल गांधी ने क्लीन इंडिया क्विज किया, छात्रों ने शायद उल्टा जवाब दे दिया। अब
अब जब आपको देखिए, जो भक्त लोग हैं उन्हें जो मन में ठान रखा है वही सुनाई देगा, वही दिखाई देगा। समस्या देश में यही है भक्तों के लिए। तो हमें भक्तों की परवाह नहीं है। उस बच्ची ने जो सवाल किया था उसके तारतम्य में वो कई सरकारों का गिनाते हुए आगे बढ़े और आपको टिक मार के बताना पड़ रहा है यस नो, और आवाज आपके वॉइस में सुनाई दे रही है नो। तो वो आप कर सकते हैं, कट पेस्ट डॉक्ट्रिन ये करते रहिए। उन्होंने बहुत से सवालों का जवाब दिया, लेकिन है किसी में मोदी जी में मादा कि इस तरह से इंटरेक्शन कर सकें? कभी किया है? एक बार किया था, वो भी फिक्स क्वेश्चन का किया था। हंसते रहिए, ये आपकी हंसी दिखा रही है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हम नहीं बोलना चाहते हैं। असल में सर क्या हो रहा है ना, जिस तरीके से आप माननीय डिफेंड मोदी कर जी रहे हैं, इंटरेक्शन कर लें, उससे भक्ति की परिभाषा अपने आप देश को समझ में आ जा रही है। आप भक्त जो हैं, सर आप छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, आप सर्टिफिकेट बांटना छोड़िए, आप राहुल जी को डिफेंड कर नहीं है। हमें आपको सेटिस्फाई नहीं करना है। देखिए, हमें ना किसी को डिफेंड करना है और ना आपको सेटिस्फाई करना है। वो लाइव आ रहा था, सबने देखा है, तमाम 40 मिनट कंटिन्यूअस सवाल जवाब हुए हैं। अब आप एक पराजित योद्धा की तरह से खीस मिटाने वाली जो हंसी हंस रहे हैं, वो चेहरे से आपको छुप नहीं पा रही है। आप हंस सकते हैं, कह सकते हैं, ये आपका विशेष अधिकार है। चलिए सर, गुस्सा मत होइए, नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन है माननीय बीजेपी के माननीय मोदी जी में कि वो कोई इंटरेक्शन कर लें। चलिए गुस्सा मत होइए, मैं तो चाहता था हंसते हंसते बात हो। स्मिता प्रकाश, आपने भी लाइव इंटरेक्शन देखा होगा। गुस्सा मैं नहीं करता हूँ, आपकी खीज मैं देख रहा हूँ। गुस्से में आप हैं, अंदर से आपको गुस्सा आ रहा है। आप खीज जो आप कैंपेन चला रहे हैं, उस कैंपेन की मैं हवा निकाल दे रहा हूँ, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। सर प्लीज, सर हम तो हवा भरने हवा निकालने की दुकान नहीं चलाते। प्लीज उसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर पॉलिटिक्स पर बात हो रही है सर। प्लीज सर छोड़ दीजिए ना, हवा तो हम निकालेंगे ना। अरे तो महाराज आप चलाइए ना, हवा भरने निकालने की दुकान छोड़िए सर। प्लीज विषय पर आ जाइए ना, विषय पर आ जाइए, पंक्चर बाद में जोड़ लीजिएगा। स्मिता जी, आपने भी टीवी देखा होगा, और आपने भी अखिलेश जी की बातें सुन ली होंगी। अब भक्ति की परिभाषा क्या है मुझे नहीं पता, वो शायद उनकी बातों से लोगों को समझ में आ गई होगी अब तक, कि सब कुछ सामने होते हुए भी वो आंख नाक कान सब बंद रखने को तैयार बैठे हुए हैं, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री को चैलेंज भी कर रहे हैं। बहरहाल ये उनकी पार्टी का स्टैंड हो सकता है। लेकिन मैं वापस आना चाहता हूं राहुल गांधी की उस स्पीच पर। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को आज फर्क समझ में आया होगा कि सब यस मैन नहीं होते, और CWC में और माउंट कार्मेल कॉलेज में अंतर है? देखिए, जो माउंट कार्मेल कॉलेज में जो इंटरेक्शन हुआ था, जब वो अंदर आए थे तो जो स्टूडेंट्स थे वो राहुल राहुल कह रहे थे, और राहुल और मुस्कुराने लगे। वो ही वॉज क्वाइट फैसिनेटेड कि फैंस की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे कोई फिल्म एक्टर आया हो। तो जब नेता देखता है कि ऐसे रिस्पॉन्स आ रहा है ऑडियंस में, तो वो समझता है कि वो जो भी कहेगा ऑडियंस उसे मान लेगी। लेकिन आप देख रहे थे कि माउंट कार्मेल की जो स्टूडेंट्स हैं वो दे नॉट ऑर्डिनरी। ये लोग हैं जो सोसाइटी के लीडर्स बनते हैं, आगे बिजनेस लीडर्स बनते हैं, पॉलिटिशियंस बन गए हैं। राहुल ने खुद कहा, मार्गरेट आल्वा, निरुपमा राव, उसके बाद किरण मजूमदार शॉ, इन्होंने 3 महिलाओं का नाम लिया जो लीडर्स हैं अपने फील्ड में। तो ये थिंकिंग गर्ल्स हैं, दीज आर गर्ल्स हु आर गोइंग टू बिकम लीडर्स ऑफ टुमारो। तो वो हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़कियां नहीं हैं। तो जब राहुल ने कहा स्वच्छ भारत के बारे में जब बात की, तो इट वाज अ नर्व which is important for the students of today. वो इस स्वच्छ भारत आंदोलन में वो हिस्सा ले रहे हैं, so they want this program to succeed. तो वो राहुल की बात नहीं माने। वो उन्होंने कहा नहीं, they agreed that this is it's a success ऑफ द गवर्नमेंट कि ये चलना चाहिए। हाँ, इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना गवर्नमेंट चाहती है, लेकिन दे डोंट बिलीव दैट ये बेकार प्रोग्राम है जिस तरह से राहुल पोर्ट्रे कर रहे थे। दूसरा, मेक इन इंडिया के बारे में उन्होंने कहा मेक इन इंडिया इज अ सक्सेस। फिर स्टेज में से किसी ने कहा नो। जब स्टेज में से किसी ने नो कहा, तब एक सेक्शन था ऑडियंस में जिन्होंने नो कहा। पहले यस था, उसके लिए भी यस था। उसके बाद जब ऑडियंस को सिग्नल मिला, ये कॉन्वेंट है, जो भी हम में से जो भी कॉन्वेंट में पढ़ा है सब जानते हैं कि स्टेज में से अगर माइक पे किसी ने नो कहा है तो आप नो कहेंगे, यस कहा है तो यस कहेंगे। तो वो एक कंडीशनिंग होती है इन कॉन्वेंट स्कूल्स। तो जैसे ही उन्होंने नो कहा, किसी ने माइक पे नो कहा, तो ऑडियंस में से नो आया। तो आई थिंक इट वाज समथिंग दैट राहुल ग्रेसफुली एक्सेप्टेड कि हाँ,
मेरी 2 बातों में के साथ ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक बात है। संबित पात्रा, राहुल ने एक्सेप्ट कर लिया, उनकी बातों में ये दिखाई भी दिया जब उन्होंने एनीवेज का जिक्र किया, लेकिन अखिलेश जी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मीडिया काट छांट के दिखा रहा है, टिक मार्क क्रॉस मार्क लगा के दिखा रहा है, डॉक्टर करके दिखा रहा है, फिर बदल करके दिखा रहा है। अरे अगर अखिलेश जी भी एक्सेप्ट कर लेंगे तो अखिलेश जी को राहुल जी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम लोग सब सिंपैथाइज करते हैं, अखिलेश जी हमारे मित्र हैं। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, अब तो आलम यह है कि हर सवाल पे मेरा दम निकले। अब देखिए, जिस प्रकार राहुल जी का दम हर सवाल पे निकल रहा था वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। आप अखिलेश जी पे ऐसा मत करिए। अखिलेश जी ने हमें भक्त करके 5-7 बार भक्त कहा है, तो मैं इतना कह दूं, हम तो भक्त हैं चलिए, मगर राजा हिरण्यकश्यपु तक ये खबर पहुंचाइए। ये जो लड़ाई आज देखिए स्कूल में, ये छोटी बात नहीं है। हिरण्यकश्यपु जी से कहिए कि ये पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी का वॉर है। कितने नेगेटिविटी से भरे हुए राहुल गांधी मंच पे से ऐलान कर रहे थे, ये फेल हो गया। बच्चों ने कहा नहीं, दिस इज एस्पिरेशनल इंडिया, ये इंडिया एक अलग इंडिया है, ये एक जनरेशनल चेंज है, और हम इन चीजों को फेल होने नहीं देंगे। ये बातें स्मिता जी ने अच्छा लग रहा है। अखिलेश संबित, ये बातें स्मिता जी ने साफ की हैं, लेकिन इसके पहले अखिलेश जी ने एक बात सीरियस नोट पे कही, और वो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए आज लोगों के सामने। राहुल गांधी तो फिर भी जा रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों से, हाँ ठीक है, मिल रहे हैं लोगों से, सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसके जवाब दे रहे हैं, और कहीं अगर उनके जवाबों को वो सहमति नहीं मिल रही है तो वो इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, कुछ लोगों में मेरे विचार से अलग बात है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी तो लाइए, प्रधानमंत्री भी तो इंटरैक्ट करें, लोगों के बीच में आए, सवालों के जवाब दें। रोहित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यूं ही नहीं बन गए। वो चाय बेचने वाला ऐसे ही प्रधानमंत्री बन गया बिना इंटरेक्शन के? ये कोई प्रथम परिवार में इनका जन्म हुआ था? अरे धूल से इंटरेक्शन करते करते, साधारण लोगों से ट्रेन में चाय बेचते बेचते, वहां भी इंटरेक्शन करते करते, साधारण पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इंटरेक्शन पार्टी में करते करते, चुनाव लड़ते लड़ते, 10 चुनाव जीतते जीतते, 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद, लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद, फिर हिंदुस्तान के लोगों से इंटरेक्शन और क्रिटिसिज्म, हर क्षेत्र में क्रिटिसिज्म सहा है, उसका जवाब दिया है। और केवल जवाब नहीं, मौखिक जवाब नहीं, कोर्ट में केस लड़ा है, वो भी जीता है। तो ये कहना कि राहुल जी क्रिटिसिज्म फेस कर ले रहे हैं और इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी रेलवे का डब्बा कैसा होता है राजकुमार को देखने के लिए रेल का सफर करना पड़ता है, मगर जो हमेशा रेल में रहता है उसे सफर करने की आवश्यकता नहीं है, वो जानता है रेल कैसा होता है। ओके, कट शॉर्ट प्लीज। बोलिए अखिलेश जी। देखिए, माननीय मोदी जी चाय बेच के यहाँ तक आए हैं, लेकिन आज तक कोई ये ऐसा नहीं मिला कि ये मेरे साथ चाय बेचते थे या कोई ये कहे कि मोदी जी के साथ मैं चाय बेचता था। हम उस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। मोदी जी के आजकल सोशल मीडिया में आ रहा है कि चूंकि इन्होंने इसी से शुरुआत की, इसलिए मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, इसको अन्यथा न लीजिएगा, कि कितने पढ़े लिखे हैं। कोई आज तक ऐसा नहीं मिला कि कोई ये कह दे हम मोदी जी के साथ पढ़े थे, कोई ऐसा नहीं मिला कि मोदी जी ने कह दिया कि हम लोग ये साथ पढ़े थे। और आज तक कोई भी, आप भी जर्नलिज्म में है, पिछले हिंदुस्तान आने से पहले ये तो बता दीजिए। मैं भी देख रहा हूँ, देखिए पीड़ित होना शुरू हो गए। देखिए पीड़ित, देखिए ये यही है पीड़ित नहीं, धीरज रख लें। वो सोनिया, मेरे को भी 5-7 लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि सोनिया जी क्या करती थी पहले, उन्होंने मुझे कहा। देखिए आप समझ सकते हैं आसानी से, रोहित सरदाना जी, आसानी से लोग समझ सकते हैं, हमारे व्यूअर, आपके व्यूअर आसानी से समझ सकते हैं भाव, परेशानी, कुंठा। तो इतने दिनों में मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री होने के बाद तक क्या आज तक कोई फुल फ्लेजेड प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मोदी जी ने की है? क्या कभी सड़क पर उतर के जनता के बीच में गए हैं? क्या कभी सड़क के किनारे चाय बनाने वाले दुकान पे कभी उतर के गाड़ी रोक के उतरे हैं? कहें भैया तुम भी चाय वाले, हम भी चाय वाले, आओ चाय जरा पिलाओ। एक घटना सुना दीजिए या दिखा दीजिए जो कहिए गए हैं, हार के चला जाऊंगा। तो ये आपने सवाल किया कि क्यों नहीं आते हैं इंटरेक्ट करने, आ ही नहीं सकते, क्योंकि जिस व्यवस्था के ये लोग उपज हैं, जिस विचारधारा के ये लोग वाहक हैं, वहां वन वे है, वहां किसी को सवाल करने का अधिकार नहीं। एक बार इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई, उसमें एक सांसद ने खड़ा होकर सवाल पूछ लिया कि हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है, उसका तो बैठक भी नहीं बुलाई जाती है, क्योंकि सवाल करना आरएसएस के
कहा गया है, इनके यहाँ कहा जाता है, इनके यहाँ नियम है कि हर व्यक्ति को सोचने और निर्णय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये घातक होता है। एक व्यक्ति सिर्फ सोचेगा, एक व्यक्ति निर्णय करेगा। ये आरएसएस की विचारधारा में मूल विचारधारा है जो इनके लिखत पढ़त में है। हवा हवाई मैं नहीं कह रहा हूं। एक व्यक्ति सोचेगा, वही निर्णय करेगा, उसी पे सब कुछ चलना है। वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरेक्ट करना, दूसरों की सुनना जिस दिन शुरू कर देंगे उस दिन आज जो इनको तमाम झंझावात झेलने पड़ रहे हैं वो नहीं होगा। इतना आप बोलते हैं। एक बार कैमरे के सामने पार्लियामेंट शुरू हो रहा था, आपको याद होगा, यहाँ 10 जनपद हो ना, वो एक आदमी के विषय में ना बोले। कई सवाल हुआ लेकिन जवाब नहीं दिया। 5 सवाल हुआ, जवाब नहीं दिया, मुस्कुराए और चले गए। रुकिए, एक काम कर लेते हैं ना सर। आप लोगों के साथ एक थर्ड पर्सन भी है, वो थर्ड अंपायर है। आप अनुशासित सिपाही हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती हैं और उनका काम ही है सवाल पूछना। तो स्मिता प्रकाश, क्या मैंने तो जो कहा उसको कोई प्रूफ कर दे। सर, जो पूछ रहा हूं, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। मैं अपना सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। जो बात अखिलेश कह रहे हैं स्मिता, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब नहीं देते, भागते हैं, इंटरेक्शन से बचते हैं, लोगों के बीच में नहीं आना चाहते? रोहित, आपने देखा था कि इसी महीने प्रधानमंत्री लंदन में थे और वहां पर 2 फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स से बड़े तीखे सवाल पूछे। आई मीन, शॉर्ट ऑफ कॉलिंग हिम अ मास मर्डरर, उन्होंने सब कुछ पूछा। उन्होंने इतने क्या हुआ? बहुत खुश हो रहे हैं अखिलेश जी। हाँ, 2 बहुत तीखे सवाल पूछे और उन जवाबों का उत्तर दिया उन्होंने। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, खुश नहीं हो रहा हूं। वो तो मजबूरी थी क्योंकि ज्वाइंट पीसी करनी पड़ती है। इन्होंने नहीं पीसी बुलाई थी। नहीं, कोई मजबूरी नहीं होती है। जब 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो वो कंपल्सरी कोई मजबूरी आप समझ लीजिए। हम लोग जब भी कोई नहीं, हम लोग फॉरेन ऑफिस बीट कवर करते हैं। कोई मजबूरी नहीं होती। जो 2 मुल्क हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये क्या या पीसी होगी और पीसी में सवाल पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते। दोनों मुल्क जो है वो पहले तय करते हैं कि कौन सवाल पूछेगा और पूछेगा या नहीं। बहुत बार ऐसे होता है कि सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन इस बार दोनों मुल्क मान गए, दोनों प्रधानमंत्री मान गए सवाल पूछने के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री अग्रीड, उन्होंने हाँ किया सवाल पूछने के लिए और सवाल उनको नहीं दिए गए। वो नहीं जानते थे कि सवाल क्या होंगे। I mean, it was not vetted by anybody. तो ये 2 सवाल जो थे वो बहुत ही तीखे थे, उन्होंने जवाब दिए। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये भी कहूंगी कि जरूरी होता है कि प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, साल में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो साल में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। उन्होंने आई थिंक 3 या 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उससे ज़्यादा नहीं किए। तो ये इट वॉज अ ट्रेंड जो पहले होता था, लेकिन हर बारी नहीं होता। लेकिन यस, आई एग्री कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, लेकिन शायद भारत के जो रिपोर्टर्स हैं वो ऐसे सवाल नहीं पूछते जैसे आज आपने माउंट कार्मेल के स्कूल में, कॉलेज में देखा। बहुत अच्छे सवाल पूछे थे सारे स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए लास्ट मेरे पास 1 मिनट बचा है, 30 सेकंड। संबित और अखिलेश दोनों से मैं जवाब चाहता हूं। अखिलेश जी पहले आप बोलिए, फिर संबित से कर दूं। बोलिए। नहीं, जैसे अभी स्मिता जी ने बताया कि मनमोहन सिंह जी ने 2 या 3 पीसी किए थे जब वो प्रधानमंत्री थे, तो उनके वेबसाइट पे थे 1200 कुछ 10 साल में, चाहे वो प्लेन के अंदर हो या फुल फ्लेज पीसी हो, उसकी सूची थी बाकायदे। आज भी पुराने आर्काइव में जाएंगे तो मिल जाएंगे। और 4-5 बार विज्ञान भवन में किया था, और साल में 1 बार एडिटरों के साथ करते थे और 1 बार इकोनॉमिक एडिटरों के साथ करते थे, चाहे वो चैनल के हों चाहे अखबारों के हों। हर साल में 1 बार वो करते थे। तो ये तथ्य मैं कुछ करेक्ट करना चाहता था। और दूसरी बात ये है कि लोकतंत्र सिर्फ चर्चा ही, परिचर्चा ही, विचार विमर्श ही लोकतंत्र है। अगर ये नहीं है, अगर किसी को कुछ पूछने की आज़ादी या अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, तो फिर ये लोकतंत्र नहीं है। फिर वो ठीक से हमारा व्यवस्था चलेगा नहीं। फिर वो एक तरफा सत्ता है, एक तरफा जिसको हम हिटलर साइज करते हैं, वो कहा जाएगा। लास्ट कमेंट संबित पात्रा, आज की घटना के बाद आपके नेता भी, कांग्रेस के नेता भी कम से कम तैयारी के साथ जाना चाहेंगे?
देखिए, दो चीजें हैं। जहां तक तैयारी की और पीसी की बात है, मुझे लगता है, बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहूंगा, आदरणीय सोनिया गांधी जी को अगर पीसी करना पड़े तो 1 साल उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा सहिष्णु शब्द का प्रोनाउंसिएशन, असहिष्णु शब्द का प्रोनाउंसिएशन करने में ही। इसीलिए शायद वो पीसी करती भी नहीं है और आज तक कभी किया नहीं है। दूसरी बात है, ये यस सुनने का आदत गांधी परिवार को इस कदर पड़ चुका है इनको कि बता राहुल दिया गांधी कई बार ने taken किया for है। granted कि मैं तो गांधी सायन हूं, मुझे सहिष्णु हो जाइए, प्लीज सहिष्णु हो जाइए। गांधी सायन को ये टेकन फॉर ग्रांटेड लगता था कि मैं अगर कुछ गांधी परिवार का कोई कुछ बोलेगा तो झूठ yes बोलने ही का आना आपको है। अधिकार है, अब लेकिन जमाना आरोप बदल लगाने गया की छूट है। नहीं होती गांधी है। परिवार के और शहजादों को भी अब नहीं सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। नेताओं को सबको ये आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि जनता अब सीधे सवाल करती है, जवाब चाहती है और हाँ में हाँ नहीं मिलाती है। इसका उदाहरण आज एक बार फिर देखने को मिला है। भले ही कांग्रेस के नेता वो देखने और मानने को तैयार हो या ना हो, देश की जनता देख रही है।